हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा उनकी ट्रू इंटेंशन फॉर यू। आपके लिए उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, क्या वो आपके लिए फील करते हैं या एनर्जी वाइज, या उनकी इंटेंशन आपको लेके क्या है, ये हम चेक करेंगे। ओके, तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रीडिंग को क्लेम पॉजिटिवली जरूर कीजिएगा, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है रिलेशनशिप में। रीडिंग ओपन टू ऑल है, सभी से मैच होगी या कुछ ना कुछ गाइडेंस तो आपके लिए जरूर यहाँ से हेल्प होगी। ओके, एंड रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। रीडिंग वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीजें आपसे रेजोनेट मैच नहीं करे प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा। अगर इस रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से, लेकिन अपनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। अपने ऊपर फोकस करें, एंड सबसे पहले हम उनकी करंट एनर्जी देखेंगे, फिर हम उनकी इंटेंशन देखेंगे, और इंटेंशन देखने के बाद उनको हम क्लैरिफाई भी करेंगे। ओके, तो अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें, अपने रिलेशनशिप पे फोकस करें, आपने दोनों पे फोकस करें, और चलिए देखते हैं उनकी ट्रू इंटेंशन, उनकी करंट फीलिंग्स ऑल ओवर क्या है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है इस समय। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स जिस भी पार्टनर के लिए, मेरे व्यूअर्स जिन के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं, मेरे पार्टनर जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज मुझे उनकी करंट एनर्जी बताएं। प्लीज मुझे उनकी करंट एनर्जी बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी बताएं। ओके, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी बताएं, या मेरे व्यूअर्स जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी बताएं। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ओके, जो भी पर्सन है, ओके, प्लीज मुझे और बताएं कि करंट मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पार्ट टावर। ओके, लड़ाई हो गई है। ओके, और देखते हैं। ओके, 2 कार्ड आ गए हैं। सबसे पहला आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। टावर एंडिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ओके, एक कार्ड एक्स्ट्रा ही आया है। और बॉटम ऑफ द डेक देखें, नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके, उनकी करंट अगर मैं एनर्जी देखूं, जिस भी पार्टनर के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनकी करंट एनर्जी देखें तो स्टार्टिंग ही शुरू हो रही है 2 ऑफ पेंटिकल से। 2 नावों में सवार हैं, या ये आपके साथ किसी ना किसी चीज को जगल कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, 2 चीजों पे पैर रख के साथ में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ साथ ये किसी ना किसी ऑप्शन को जगल जरूर कर रहे हैं। ओके, कोशिश कर रहे हैं कि दोनों तरफ चीजों को मेंटेन करें, बट इनसे हो नहीं पा रहा है। ओके, बैलेंस नहीं है, कंफ्यूज्ड हैं, और कंट्रोल में नहीं है, ये खुद भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो एक बहुत ही इम्बैलेंस सी एनर्जी यहाँ दिख रही है। टावर एंडिंग है, लड़ाई हो गई है, झगड़े हो गए हैं, आप दोनों के बीच में एंडिंग हो गई है, कोई आर्ग्यूमेंट है। ओके, रिलेशनशिप खत्म हो गया है, तो ब्रेकअप है, नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन यहाँ दिख रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, या तो ये आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, या इनकी खुद की एनर्जी इस तरीके की है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, या तो ये डिसीजन मेकिंग कर चुके हैं, कोई फैसला कर चुके हैं, गुस्से में हैं, स्टबन है, स्ट्रॉन्ग हेड है, किसी की बात सुनना नहीं चाहते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड बहुत है, गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, जिद पे अड़ गए हैं, अपनी बात पे अड़ गए हैं, जो डिसीजन लिया है उसी पे टिकना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। नाराजगी बहुत ज्यादा दिख रही है, किसी की बात को अपने आगे सुनना नहीं चाहते, ऐसा लग रहा है। तो ये इनकी एनर्जी भी हो सकती है, या ये आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि ये जो टावर हुई, ये जो खत्म हुआ है, उसके बाद आप काफी गुस्से में लग रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल है, या तो ये खुद काफी लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, अकेले पड़ गए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, इनको लग रहा है जो रिलेशन ये खत्म हो गया है, आप भी गुस्से में हो गए, आपने भी साथ छोड़ दिया, तो एक इनको बहुत काफी साइडलाइन लेफ्ट आउट फील हो रहा है। इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी शायद इनके साथ चल रही है, फाइनेंशियल दिक्कत हो रही है,
फाइनेंशियल लॉस किसी तरीके से हुआ है, प्लस अकेले भी पड़ गए हैं। इनको लग रहा है कि हर किसी ने इनका साथ छोड़ दिया है, हर कोई इनका साथ छोड़ के चला गया। मे बी ये आपके साथ भी इन्होंने किया हो कि इन्होंने आपका साथ बहुत छोड़ा, आपको लेफ्ट आउट बहुत फील कराया, तो शायद इनको ये एनर्जी वाइज ये आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि किस तरह आपको इन्होंने अकेला छोड़ दिया, जिसकी वजह से लड़ाई हुई। ये दो सिचुएशन में कर रहे थे। अब आप कितना नाराज हैं, गुस्सा हैं, आपने जो डिसीजन लिया है वो इसीलिए लिया है क्योंकि आप तो वैसे भी इनके कभी सपोर्ट में खड़े नहीं हुए। आपकी वजह से इन्होंने काफी टफ टाइम देखा, आपने वैसे भी इनको साइडलाइन कर दिया था। कुछ इस तरीके के मामले हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, इन्होंने कभी भी एक्शन नहीं लिया, इन्होंने कभी भी आपके लिए कोई ऑफर नहीं ली। मे बी आप इसलिए गुस्सा भी हैं क्योंकि इन्होंने कभी भी स्टैंड नहीं लिया आपके लिए, आपको अकेला छोड़ दिया। आप इनसे कोई कमिटमेंट, कोई एक्शन मांग रहे थे सॉलिड, इन्होंने कभी नहीं लिया, आपको कभी कोई ऑफर नहीं की, कोई कमिटमेंट नहीं दिया। ये भी हो सकता है। ओके, मे बी नाइट ऑफ कप से ये भी सिनेरियो, एक सिनेरियो ये हो सकता है कि ये आपको ऑफर तो करना चाहते हैं, बट अभी इनके साथ कुछ फाइनेंशियल इशू इतने ज्यादा चल रहे हैं कि जो भी ऑफर भी है वो इनको पता है कि आप डिजर्व नहीं करते, बहुत ही स्मॉल सी पेटी सी ऑफर है, और एक्शन इतना स्लो है कि इनको भी पता है कि ये तैयार तो खड़े हैं, बट ये कब मूवमेंट में लाएंगे, ये कब एक्शन आपकी तरफ करेंगे, ये चीज ये खुद भी नहीं जानते। तो कुछ इस तरीके की इनकी करंट एनर्जी दिख रही है। ओके, अगर इनकी करंट एनर्जी इस तरीके की है तो अब हम देखते हैं इनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेके क्या है, इनकी इंटेंशन आपको लेके क्या है। ओके, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या है, इनकी ट्रू इंटेंशंस क्या है, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। अगर ये करंट एनर्जी है, अगर वो इस तरीके से इनकी एनर्जी वाइज ये सोच रहे हैं, इनकी एनर्जी इसी तरीके की है, तो प्लीज मुझे इनकी इंटेंशन मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं क्या है। प्लीज मुझे इंटेंशन बताएं, इंटेंशन क्या है। ओके, सबसे पहले ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स है। अभी तो मैं ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, ये आपके साथ साथ किसी और चीज को भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को तो मैं बिल्कुल क्लियर ही, अभी तो ये अपनी फीलिंग्स को छुपाएंगे, खुद को हाइड कर रहे हैं, आपके सामने नहीं आना चाहते। स्पेशली अपनी फीलिंग्स को तो बहुत ज्यादा हाइड कर रहे हैं, नहीं चाहते कि ये जो आपके लिए फील कर रहे हैं या ये आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको पता चले। ओके, तो अभी तो क्लियरली है कि ये बिल्कुल आपसे छुपे छुपे घूम रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, आपका सामना नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी आपके सामने नहीं आना चाहते। इनको आपके गुस्से से डर भी लगता है। क्वीन ऑफ सॉर्ट से कहीं आपने इनके पेट में छुरा भोंक दिया तो क्या होगा। ओके, और देखते हैं, मैजिशियन का कार्ड आया है। ओके, मैनिपुलेशन करेंगे भाई, ये टेक्टिक्स तो यूज करेंगे। ओके, मैजिशियन का कार्ड है, बिल्कुल क्लियर है, जेमिनी एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मे बी आपके पार्टनर एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं। ओके, तो ये एक चीज तो बिल्कुल क्लियर लग रही है कि आपके पार्टनर देखिए हार तो नहीं मानने वाले। जो एंडिंग आ गई है टावर कार्ड के नीचे, मैजिशियन आया है इंटेंशन में, एनर्जी वाइज अगर टावर एंडिंग सोच रहे हैं और नीचे इंटेंशन में मैजिशियन है, तो आप मान लीजिए कि आपके पार्टनर एक बहुत अच्छी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करने वाले इंसान है। माइंड गेम्स तो ये आपके साथ करते हैं, और ये अभी भी इनकी इंटेंशन ऐसी है कि ये आपके साथ माइंड गेम्स करेंगे, कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करेंगे, कुछ ना कुछ दिमाग में इनके चल रहा है, कोई स्टोरी प्लॉट करेंगे, कोई इमोशनल अत्याचार, अगर आप इमोशनल पर्सन है तो इमोशनली आपसे बात होगी, आप प्रैक्टिकल माइंड के साथ है तो कुछ इस प्रैक्टिकल चीजों को ये प्रिपेयर करके चलेंगे। किसी भी तरीके से ये जो लड़ाई हुई है, झगड़े हुए हैं, एंडिंग हो गई है, इसको एंड करना चाहते हैं। इसके लिए अगर इनको कुछ भी करना पड़ेगा तो ये आपके साथ साम दान दंड, कुछ भी झूठ बोलना पड़े, माइंड गेम करना पड़े, आपको मैनिपुलेट करना पड़े तो ये करेंगे। मैनिफेस्टेशन तो ये बहुत तगड़ी का आपको कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, टेलीपैथी आपको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, टेलीपैथी अपनी मिसिंग एनर्जी आपकी तरफ भेज रहे हैं, अपने मैसेजेस आपकी तरफ पहुंचाना चाह रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप इंट्यूट कर सकते हैं इनकी चीजों को, तो रिलीज तो नहीं कर रहे हैं भाई। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के नीचे, ओ हो, बिल्कुल क्लियर है भैया, इनको पता है कि अभी तो आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हैं, बट इनको ये बहुत अच्छे से पता है कि आप असलियत में क्वीन ऑफ कप्स हैं। आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं इन्हीं की तरह। अब आपने चीजों को क्लोज्ड ऑफ कर लिया है, आप इनसे अब वो वाली फीलिंग नहीं रखते हैं, ये आप छुपा रहे हैं। ओके,
इनको पता तो है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड से आप नाराज तो हैं, लेकिन असलियत में आप क्वीन ऑफ कप्स हैं। आप इनके लिए हमेशा एक गिविंग नेचर में रहें, आप मदरली फिगर इनके लिए रहें, आपने अपनी वार्मथ, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत हमेशा इनको दिया है। आप इनसे इमोशनली अटैच हैं। इनको लगता है कि आप इनसे को डिपेंडेंसी है, इनको लगता है आप इमोशनली इनके लिए बहुत ही ज्यादा अनकंडीशनल लव रखते हैं। भले आपने चीजों को रिजर्व और कंट्रोल कर लिया, अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर लिया, बट असलियत में आप इनके लिए क्या फील करते हैं ये बात ये बहुत अच्छे से जानते हैं। इस चीज को लेके ये काफी कॉन्फिडेंट है। इनको ये चीज इंटेंशन में बिल्कुल क्लियर है कि आप इनके लिए इमोशनली अवेलेबल हैं। इनको इस बात का कॉन्फिडेंट है कि आपके अंदर जो इनकी मोहब्बत है वो आप भले जितना भी छुपा लें, लेकिन आप इनको अनकंडीशनल लव करते हैं और इनको पता है ये आपके साथ मैनिपुलेशन माइंड गेम्स अगर थोड़ा सा करेंगे तो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, आपका आपकी एनर्जी जो बदल गई है वो शिफ्ट हो जाएगी, ये आपको इमोशनली बहलाने की कोशिश जरूर करेंगे। ओके ओके। अगर मैं देखूं क्वीन ऑफ कप्स से, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल ऊपर आया है, अगर मैं इंटेंशन में देखूं तो 4 ऑफ कप्स नीचे आया है। 5 ऑफ कप्स के पेंटिकल के नीचे 4 ऑफ कप्स। इन्होंने आपको लेफ्ट आउट फील कराया है, इनको रिजेक्शन का बहुत बड़ा डर है। ओके, इनको पता है कि इन्होंने कई बार आपको रिजेक्ट किया है 4 ऑफ कप से। इन्होंने कभी भी आपका, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स के बाद देखिए 4 ऑफ कप्स आया है, तो इन्होंने आपको कई बार रिजेक्शन दी है। आपका कई बार इन्होंने, आपने हमेशा जब भी आप इनके लिए इमोशनल आप रहे, आप हमेशा गिविंग नेचर में रहे, इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है। आपकी मोहब्बत को, आपके प्यार को इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया। आप इनको हमेशा ऑफर करते रहे, ये आपको रिजेक्शन देते रहे। इन्होंने सही टाइम पे जब आप इनके लिए मौजूद थे, आप इनके लिए हर कुछ कर गुजरने को तैयार थे, तो इनके नखरे बहुत पीक पे थे, ये आपको रिजेक्शन फील करा रहे थे। इन्होंने आपको काफी लेफ्ट आउट फील कराया है, ये चीज समझ में आ रही है। और इनको बहुत अच्छे से पता है कि आज अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हैं। आप क्वीन ऑफ कप्स को ना कहीं पे दबा चुके हैं, इस एनर्जी को आपने आप अपने दिल में कहीं छुपा के रख लिया, आपने इसको कंट्रोल कर लिया है, और अब आप इनके लिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। ओके, अब आप इनके लिए काफी स्ट्रॉन्ग हेड, और अब आप वो गिविंग और प्यार मोहब्बत नहीं, अब आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इनसे क्लैरिटी पे कट टू कट बात कर रहे हैं, बहुत ही कोल्ड, बहुत ही रफ। अब आप इनके पीछे भाग नहीं रहे हैं, अब आप इनको चेज नहीं कर रहे हैं, अब आप इनसे लुचुर पुचुर बातें नहीं कर रहे हैं। तो इनको बहुत अच्छे से पता है कि ये रिजेक्शन फील हो जाएगा। आपको मनाने की कोशिश अगर कर भी रहे हैं तो आप इनको रिजेक्शन फील कर रहे हैं, इनिशिएटिव देंगे तो ये उनको पता है कि आप इनको रिजेक्ट कर देंगे। ओके, तो ये मौका देख के ही आपको ऑफर या आपको मनाने की कोशिश करेंगे। ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो उनको पता है कि अभी वो सही मौका नहीं है आपकी तरफ आके आपको मनाने का। या इन्होंने एक दो बार ट्राई भी किया तो आपने इनको बिल्कुल सीधे मुंह इनको भगा दिया, आपने इनको बिल्कुल निकलो निकलो बाहर वाला रास्ता दिखा दिया है। तो ये समझ गए हैं कि नहीं भाई, अभी रुकने का वेट है, अभी मामला ठीक नहीं है, अभी पहले प्लानिंग कर लो, समझ लो सही से क्या बात करनी है, क्या मैनिफेस्ट करना है, और उसके बाद अभी कंट्रोल करो और चीजें अपने आप देखिए। क्योंकि इंटेंशन में देखूं तो अगर बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वैंड्स आया है, चीजों को एक न्यू ब्रांड बिगनिंग के हिसाब से शुरू करना चाहते हैं, आपको एक ऑफर देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, आना चाहते हैं। एक रियलाइजेशन हो गया है कि इन्होंने बहुत चीजें एक इमेच्योर होने के नाते, या इन्होंने बहुत से ऐसे गलत अटेम्प्ट कर दिए, एक बहुत तरीके से आपको इन्होंने एक रिजेक्शन फील कराया है। आप इनके लिए काफी इनोसेंस थे, काफी गिविंग थे, इन्होंने आपको बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है, चीजें इन्होंने रिश्ते खराब खुद किए हैं। एस ऑफ वैंड से ये आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं, आपके साथ चीजों को बदलना चाहते हैं, जो चीजें खराब की हैं उसमें बदलाव लाना चाहते हैं। ओके, तो ये काफी सॉलिड कमिटमेंट ऑफर देने की इंटेंशन आपके लिए रखते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा ही कुछ आपके साथ और आपके पार्टनरशिप में मामला चल रहा है, तो अब हम इनकी इंटेंशंस को क्लैरिफाई भी करेंगे। यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है, 7 ऑफ सॉर्ट्स इनकी इंटेंशन में क्यों आया है, 7 ऑफ सॉर्ट्स इनकी इंटेंशंस में क्यों आया है,
प्लीज क्लैरिफाई। 7 ऑफ सॉर्ट्स, 7 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहा है हाई प्रीस्टेस। ओके, आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन है। हाई प्रीस्टेस से ऐसा लग रहा है आप बहुत ज्यादा साइलेंट हो गए हैं, बहुत ज्यादा खामोश हो गए हैं। ओके, या तो ये बहुत इंट्यूटिव है, इनको पता है आप टैरो रीडिंग देखते हैं, या आपको टैरो रीडिंग है, या आपके में अंदर कोई साइकिक एबिलिटी है। इनको पता है कि मैं चाहे अपनी फीलिंग कितना भी कंट्रोल कर लूं, आप इनके बारे में सब कुछ जान जाते हैं, समझ जाते हैं, या आप पता कर लेते हैं, आपको सब कुछ फील हो जाता है, इंट्यूट हो जाता है। इनको लगता है, इसीलिए ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था, ये आपको इंट्यूटिवली अपने मैसेजेस आपकी तरफ भेज रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप उनको पिक कर पाते हैं, सेंस कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो इसीलिए भी ये अपने आप को बहुत ज्यादा फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करते हैं। इनको लगता है कि अगर मैं छुपा लूं, ना भी बताऊं, तो भी आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा। वैसे देखा जाए तो आपने अपने आप को इनसे बहुत रिजर्व कर लिया है, इसीलिए ये और ज्यादा अपनी फीलिंग्स को अभी कंट्रोल कर रहे हैं। अपनी इंटेंशंस आपसे इसीलिए छुपा रहे हैं क्योंकि आप बिल्कुल सिरे से गायब है। ओके, आप इतने खामोश, इतने रिजर्व हैं, बट इनको पता है कि आपकी नजरें इनके ऊपर हैं। इनको पता है कि आप साइलेंटली इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनकी एक्टिविटीज पे, इनकी क्या हरकतें हैं, क्या हरकत है, आप इनको साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन आप कोई रिएक्शन नहीं दे रहे। ओके, आपने चेस करना बंद किया, आप रिएक्शन देना बंद किया, बिल्कुल खामोश हैं, बिल्कुल शांत हैं, बिल्कुल रिजर्व हैं, बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हैं। और या तो आप टैरो रीडिंग बहुत देखते हैं, ये आपके लिए टैरो रीडिंग करवा रहे हैं, या टैरो रीडिंग रीडर ने इनको कुछ आपके बारे में बताया है कि अभी अभी इंटेंशन नहीं है, अभी आप नाराज हैं, अभी आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा कुछ इनको पता चला, या इन्हें पता है कि आप टैरो रीडिंग बहुत देखते हैं। कुछ तो मामला यहाँ पे है। मैजिशियन कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है जस्टिस। ये जो भी मैनिपुलेशन या माइंड गेम्स इंटेंशन में रखेंगे, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, चीजों को सही करना चाहते हैं। मैनिफेस्टेशन भी इनकी यही है कि ये जल्द से जल्द आप लोगों के बीच में जो चीजें खराब हो गई हैं, जो ये कार्मिक सिचुएशन चल रही है, जो अलग ये लड़ाई झगड़े का फेस चल रहा है, सेपरेशन नो कांटेक्ट का फेस चल रहा है, ये जल्द से जल्द एंड हो जाए, जस्टिस हो जाए। ये जो कार्मिक सिचुएशन इनको झेलनी पड़ रही है, जो इनको रिग्रेट हो रहा है, ये चीजों में परेशान है, उलझन है, लेफ्ट आउट है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, रो रहे हैं, जो भी है, बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं। इनको लग रहा है चाहे ये मैनिफेस्टेशन करूं, चाहे मैं माइंड गेम्स करूं, चाहे मैं थोड़ा सोचूं समझूं, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करूं, चाहे जैसे भी करूं, मुझे लगता है कि ये जस्टिस है, मुझे इसके साथ चीजें ठीक करनी है, ये जल्द से जल्द कार्मिक फेस को हटाना है, मुझे इसके साथ सुलह करनी है, चीजों को बेहतर करना है, जिससे कि मेरी लाइफ में ये कार्मिक पैटर्न खत्म हो जाए। मुझे फेयर डील देनी है, जो मैंने इसके साथ किया है मुझे पता है ये गलत है, और मुझे उसके साथ वो चीजें ठीक करनी है। ओके, तो क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे इंटेंशन में क्यों आया है? हेरोफेंट का कार्ड है। डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, और शादी को लेके बात है। मे बी आपके साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो ठीक है, लिव इन में रह रहे हैं तो ठीक है, बट अगर आप इनसे शादी की बात करते हैं तो ये ऑफेंड हो जाते हैं, शादी को लेके लड़ाई हो जाती है, शादी को लेके ये कोई एक्शन नहीं लेते, शादी को लेके ये आपको छोड़ देते हैं, शादी को लेके ये बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, शादी के रिचुअल्स में नहीं बनना चाहते। मे बी एज का डिफरेंस है, मे बी फैमिली को लेके प्रॉब्लम है, मे बी इनके फैमिली में कोई एक पर्सन बहुत ऑर्थोडॉक्स है, आप दोनों के बीच में एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन या थॉट परसेप्शन या फैमिली के बैकग्राउंड को लेके, स्टेटस को लेके कुछ डिफरेंसेस है। शादी के बंधन में ये बनने की बात पे बिल्कुल खामोशी इनके अंदर आ जाती है, और ये यहाँ बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। यहाँ फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया है। ओके, पहली बात मैं आपको बता दूं, पहले आप इनके काउंटर पार्ट किंग एंड क्वीन की एनर्जी थी, ये किंग ऑफ सॉर्ड्स जैसे रहते हैं आपके साथ, और आप क्वीन ऑफ कप्स की तरह। ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग मोड में, एक लीडरशिप क्वालिटी में, स्टबन, कोल्ड बिहेवियर करने वाले, बहुत ज्यादा अटेंशन सीकर करने वाले, आपको डोमिनेट करने वाले पर्सन हैं। इन्होंने बहुत हद तक सिचुएशन को आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की है, और क्वीन ऑफ कप से आप हमेशा एक अनकंडीशनल प्यार और इमोशनली आप इनसे अटैच थे। ओके,
बट आपके जो पार्टनर हैं वो प्रैक्टिकल माइंड के साथ हैं। वो आपको जो रिजेक्शन फील कराते थे, जो आपको रिजेक्ट करते थे, वो बिल्कुल दिमाग का प्रैक्टिकल माइंड और बहुत ही लॉजिकल और रैशनल माइंड से थे। इमोशनली ये आप पे बिल्कुल, ये आपको ऐसा दिखाते थे कि भाई मैं भाग रहा हूँ, रनिंग और चेजिंग वाला यहाँ बिहेवियर था। ये अपने फुल एटीट्यूड और ईगो पे बात लेते थे और आप हमेशा इनके पीछे पीछे इनको चेस करने में लगे रहते थे। बट अब मैं बताऊं, इस करंट सिचुएशन में आप दोनों एक दूसरे का काउंटर, डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। क्योंकि अगर ये किंग ऑफ सॉर्ट्स जैसा आपसे बिहेव करते थे, तो इस समय आप क्वीन ऑफ सॉर्ट्स हैं। नहले पे दहले वाली बात है कि अब आप इन्हीं की तरह इनसे बिहेव कर रहे हैं। ओके, सेम एनर्जी में है, सेम पेज में है, सेम बिहेवियर है, सेम एटीट्यूड है, और इसीलिए अब इनको आपसे डर लग रहा है। पहले ये आपको कमजोर मानते थे, इनको लगता था कि आप तो बस प्यार मोहब्बत लल्ला लल्ला लोरी वाले ही पर्सन हैं और पीछे 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 भागते रहेंगे, कमजोर हैं, इमोशनल कुछ भी कह दो तो आपका तो रोना धोना चलता रहता है, कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं आप सोचते हो। लेकिन अब जो आपकी सिचुएशन और पोजीशन है, ओके, उससे ये थोड़े से डर रहे हैं, उससे अब इनको आपकी पोजीशन स्ट्रांग लग रही है। अब इनको थोड़ी सी खलबलाहट हो रही है कि ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, आप तो बड़े छुई मुई टाइप के थे। अचानक से इनको पता लगा नहीं था कि आप अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी सेल्फ सीन के लिए आप स्टैंड भी ले सकते हो, आप इतने स्ट्रांग भी हो सकते हो, आप क्लैरिटी पे भी आ सकते हो, आप अपने लिए कोई डिसीजन भी बना सकते हो, उसमें इतने फर्म भी हो सकते हो, इतने स्ट्रांग डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हो। ये इनको नहीं पता था। इनको नहीं पता था कि ये आपके साथ मिसबिहेव करेंगे तो आपके अंदर इतने गट्स या कॉन्फिडेंट या इतनी स्ट्रेंथ है कि आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो कि आपके साथ ये गलत हो रहा है और अब आप इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए अभी तक ये आपको कमजोर समझ के, या इनको लगता था आप इमोशनली तो आप इनके लिए कोडिपेंडेंसी है ही, इनको लगता था मैं हाथ खींच लूंगा तो आप तो बस रोओगे, बिखलोगे और एक कमरे में बैठ के आंसू बहाने वाला ही काम करोगे, एक गुड़िया की तरह रहोगे, मोम की गुड़िया की तरह कि जिसको देखो जरा सी कोई बात करी नैना फसकने लगे, वो वाली बात थी। लेकिन जब आपने अपना बिहेवियर चेंज किया ना, मे बी आप अभी तक नहीं करे, बट इस बार जो आपने अपने लिए स्टैंड लिया ना, अब इनको अब लग रहा है कि यार बराबरी की बात है, बनने में स्ट्रांग है। अब ये अपनी परछाई आपके अंदर देख पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये जिस तरीके से अभी आपसे बिहेव करते थे ना, अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है जब आप वही सेम चीज इनके साथ कर रहे हैं ना, तो अब ये समझ पा रहे हैं कि जब ये आपके साथ इस तरीके से बिहेव करते थे, आपको रिजेक्ट करते थे, आपको बिल्कुल भगाते थे अपने पीछे, तो कैसा फील होता था। ओके, क्योंकि ये अब फील कर पा रहे हैं। इनको एक रिजेक्शन का डर है, इनको डर है कि इन्होंने जो आपके साथ ट्रीटमेंट और मिसबिहेव किया है, जो आपको डोमिनेट किया है, आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, फौरन रिजेक्ट कर देंगे। ओके, एस ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है सिक्स ऑफ वैंड्स। ओके, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ये जो आपको ऑफर करना चाहते हैं, आप भी ये सॉलिड कमिटमेंट के तौर पे ऑफर करना चाहते हैं, आप कोई बचकानी हरकत नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा मेच्योरिटी लेवल पे देख रहे हैं। सिक्स ऑफ वैंड से ये आपके साथ सक्सेसफुल होना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे तक ले जाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म यहाँ पे कमिटमेंट के तौर पे देख रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर को देखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने रिश्ते को लॉन्ग टर्म ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, विक्टोरियस होने की कोशिश कर रहे हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं। ओके, तो ये ऐसे ही आपके सामने आके अभी रिश्तों को खराब नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको पता है कि अभी तो आप इनको बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है, आप रिजेक्ट कर देंगे तो रिश्ते आगे कोई बात ही नहीं बचेगी। तो ये इसीलिए मैजिशियन से एक प्लानिंग, एक प्लॉटिंग, एक सही बात को लेके आपके सामने आना चाहते हैं, एक ऐसी बात जो आपको भी समझ में आए, प्रैक्टिकल तौर पे भी और इमोशनल तौर पे भी आप ओपन अप हो, ऐसी कुछ बात और ऐसी कोई प्लानिंग और ऐसी कोई जज्बात आपके सामने लेके आना चाह रहे हैं। भले ये एक थोड़ा माइंड गेम से एक मैनिपुलेशन आपके लिए होगा, लेकिन ये चाहते हैं कि जब भी ये आपके सामने आके बात करें तो एटलीस्ट हमारे बीच में आप सुने, आप समझें, आप फौरन रिजेक्ट ना कर दें गुस्से में। ओके, वो बात अलग है कि इनको पता है कि रिजेक्शन आनी है, लेकिन इनको ये भी लगता है कि एटलीस्ट ये जो कहना चाहते हैं वो आप तक ये कह पाए, और ये जो सॉलिड कमिटमेंट है, इनको लगता है कि रिलेशन में सक्सेसफुल होना चाहिए, ये करना चाहते हैं। ओके, तो इनकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, चीजों को बेहतर करना चाहते हैं। हाँ, थोड़ा सा इधर उधर है,
तो ये थी रीडिंग आपके लिए। उनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेके क्या है, तो उनकी करंट एनर्जी हमने देखी, उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेके हमने ये देखी, और प्लस उसको क्लैरिफाई भी किया। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, कोई सवाल आपके मन में है अपने आप को लेके, अपने पार्टनर को लेके, कुछ है अगर आपके दिमाग में जो आप यहाँ पे कवर नहीं हो पाया है, फिर भी आप कुछ और आपके मन में है, उसके लिए आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। ओके, मैं अवेलेबल हूँ सिंगल क्वेश्चन और डिटेल सेशन दोनों के लिए। ओके, और रीडिंग को क्लेम करने के साथ साथ 1111 लिखिएगा, रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा, जस्टिस लिखिएगा कि आपको सही जस्टिस आपके पार्टनर आपको प्रोवाइड करें। ओके, एंड आपके साथ फेयर डील हो, जो जस्टिस आप मांगना चाहते हैं, जो क्लैरिटी आप इनसे चाहते हैं वो आपको मिले। एंड रीडिंग को क्लेम ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे कि ये आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करे, अफर्म करे। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल भी अगर आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं तो जल्दी से अपना थंब ले जाइए लाइक बटन पे, सब्सक्राइब बटन पे, और साथ में बेल आइकन भी आपका छोटा सा इंतजार कर रहा है कि कब आप अपना गुस्सा उस पे भी उतारेंगे और अपने आप को शांत कर लेंगे। ओके, तो जल्दी से जाइए, इस चीज में बिल्कुल भी देरी मत करिए, फटाफट करिए, जिससे कि ये रीडिंग आप तक जरूर पहुंचे और सारे नोटिफिकेशन भी इसी तरीके की रीडिंग के आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। ओके, तो अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।